मौत का तहखाना, एक खौफनाक सच। यह कहानी एक थ्रिलर मिस्ट्री है जो धीरे धीरे नए राज्य की गुम्मफत्ती और रोचक घटनाओं को जोड़ देगी, साथ ही एक नायाब ट्विस्ट के साथ। अगर आपको लगता है कि सच्चाई हमेशा उजागर होती है, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। कभी कभी सच इतने गहरे दफन होते हैं कि उन्हें उजागर करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत आपको चौंका देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी कहानी की। एक छोटा सा गांव, घना जंगल और रात के अंधेरे में जलता हुआ एक अकेला मकान। वहां रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी डर में जी रहा था, लेकिन कोई इस डर की असली वजह नहीं जानता था। एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी रघुवीर सिंह का बेटा अजय अचानक गायब हो जाता है। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। पुलिस छानबीन करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ दिन बाद जंगल में अजय की घड़ी मिलती है, टूटी हुई और खून से सनी। रघुवीर सिंह पर सदमे का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी शंभू काका कहता है, यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह एक राज है। शंभू काका के पास कुछ पुराने किस्से थे, जिनमें ऐसे ही गायब हुए कुछ और लोगों की बातें। कोई भी इन कहानियों को सच नहीं मानता था, लेकिन अब सबके मन में शक पैदा होने लगा। रघुवीर सिंह को अपने पुराने नौकर रमेश पर शक होता है। रमेश को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वह चुप रहता है। कुछ दिन बाद पुलिस को एक गुप्त तहखाने का सुराग मिलता है, जो गांव के पुराने हवेली के नीचे था। तहखाने में पुलिस को कुछ अधजले कागजात और एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें अजय के अलावा कुछ और लोग भी थे। वे लोग जो पिछले कुछ सालों में गायब हो गए थे। अब यह केस और भी पेचीदा हो जाता है। क्या रमेश ही असली गुनहगार है या फिर कोई और? जांच के दौरान पुलिस को तहखाने में एक बंद दरवाजा दिखता है, जिसे खोलने पर अंदर एक और सीक्रेट रूम मिलता है। वहां एक पुरानी डायरी मिलती है, जो रघुवीर सिंह की पहली पत्नी सुनीता की होती है। उसमें लिखे कुछ पन्नों से यह खुलासा होता है कि अजय असल में सुनीता का ही बेटा था, जिसे रघुवीर ने छुपा रखा था। गांव के कुछ पुराने लोगों का कहना था कि सुनीता की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी, और उसी के बाद से हवेली के तहखाने में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग डर के कारण तहखाने के पास जाने से भी कतराते थे। पुलिस तहखाने के एक और गुप्त दरवाजे को खोलती है, जहां एक लोहे का बड़ा पिंजरा मिलता है। उसमें एक कमजोर हालत में अजय बेहोश पड़ा होता है। रघुवीर सिंह ने अजय को अपने ही तहखाने में कैद कर रखा था, ताकि वह उसके काले राज उजागर न कर सके। जब अजय होश में आता है, तो वह बताता है कि उसने अपने पिता के सारे काले कारनामों के सबूत इकट्ठा कर लिए थे। रघुवीर सिंह ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश उसे मार नहीं पाया और तहखाने में बंद कर दिया। अजय पुलिस को बताता है कि तहखाने में एक गुप्त कैमरा लगा हुआ था, जिसमें रघुवीर सिंह के सारे जुर्म रिकॉर्ड हुए थे। पुलिस जब फुटेज देखती है, तो उन्हें यह समझ में आता है कि रघुवीर ने सिर्फ अजय को ही नहीं, बल्कि अपनी पहली पत्नी सुनीता को भी मारने की साजिश रची थी। पुलिस रघुवीर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और गांव के लोग राहत की सांस लेते हैं। तहखाने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कोई रात में हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाजें सुनता है, तो कोई सुनीता की परछाई देखने का दावा करता है। अजय अब आज्जाद था, लेकिन उसे अब भी महसूस होता था कि उसकी मां की आत्मा अभी भी इंसाफ चाहती थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि और भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां आपके सामने आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिल में एक कहानी छुपी होती है। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा रोमांचक पल कौन सा लगा।